गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ इलाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। निफ्टी एनालिसिस इस सेगमेंट पे हम बात करते हैं निफ्टी में कल कैसा लग रहा है, आने वाले कुछ दिनों में कैसा लग रहा है, कहाँ पर सपोर्ट होगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस होगा और किस तरह से हम इसको निकालते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कल के मार्केट में हम अच्छी तरह से ट्रेड लेके जाएं। दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को क्लिक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। अब चलते हैं आज के एनालिसिस पे। तो आप अगर देखोगे निफ्टी में क्या हुआ है, आज एक ग्रीन कैंडल में बंद हुआ है। कल हमने आपको बताया था अगर आपको वो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जो आज देखने को मिला है, तो आपको एक बड़ा मूव आते हुए दिखेगा मार्केट में। अगर आप देखोगे तो सुबह सुबह जो हमने लाइन दिया था यहाँ पर और आपको बताया था 17,840 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर अगर हमें मिलता है मार्केट में तो हमें कल बाई करके चलना चाहिए। तो आपको एक बड़ा मूव यहाँ पर आते हुए दिखा है निफ्टी में और यहाँ पर आप अच्छा खासा मुनाफा आज बना पाए होंगे। अब हम देखते हैं आज हम क्या करना है और कैसे हमें कल के लिए तैयारी करनी है, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला चीज ये है कि निफ्टी का जो नीचे का सपोर्ट है धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। ये अच्छी बात है क्योंकि धीरे-धीरे मार्केट अब हमें ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो अब हम जो निफ्टी का पोजिशनल बेस पे सपोर्ट रखेंगे वो रखेंगे 17,715 का। ये पोजिशनल बेस पे सपोर्ट है। जब तक ये नहीं टूट रहा है तब तक हम अपर डायरेक्शन में रहेंगे, बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे। ऊपर की तरफ अभी भी वो रेजिस्टेंस कायम है, जो रेजिस्टेंस है 18,023 एंड 18,123। ये दो रेजिस्टेंस अभी भी बरकरार है। तो पोजिशनल बेस पे जब तक ये दो रेजिस्टेंस जोन नहीं निकल रहा तब तक हमें देखना है और कहाँ जाएगा। हमने कल बात की थी अगर 083 अगर निकलता है तो पहला टारगेट आएगा 18,123 एंड सेकंड टारगेट आएगा 18,268। ये दो टारगेट पोजिशनली हम लेके चलेंगे अभी। ये कौन सा है 268? अब अगर देखोगे यहाँ का जो हाई है ये है 18,268 का। ये वाला लाइन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसके पहले जो ब्रेकडाउन आया था तो यहाँ से आया था ये वाला जो हाई है 18,268 का। तो इस जगह से अभी हम काफी दूर हैं पोजिशनल बेस पे। यहाँ पर हम आ सकते हैं, मैंने आपको बताया था 200 से 400 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है, जिसमें आज ही 150-200 पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने को मिल मिल चुका है ब्रेकआउट होने के बाद। अभी भी हमारे चांसेस है 200-250 पॉइंट और ऊपर की तरफ जाने का। तो ये अब लेके चलिए पोजिशनल बेस पे अपर डायरेक्शन में, और लोअर डायरेक्शन में आपको मैंने बता दिया 17,715 अब हमारा सपोर्ट का काम करेगा। जब तक ये नहीं टूट रहा तब तक हम इसको होल्ड करेंगे। एक बार ये टूट जाता है तो वापिस हमें 17,615 और 17,555 का लेवल आते हुए दिख सकता है, बट उसका चांसेस अब अभी हमें कम दिख रहा है। तो अपर डायरेक्शन भी हमें दिख रहा है। अपर डायरेक्शन में पहला टारगेट जैसे मैंने बताया, वापिस मैं एक बार रिवाइज कर दूं, 18,029 ये कल के लिए टारगेट हो सकता है। पोजिशनल बेस पे जो रेजिस्टेंस आएगा 18,123 का पहला आएगा, दूसरा आएगा 18,268। ये दो रेजिस्टेंस आपको है। इसके बीच में एक और रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिल सकता है, वो है 18,167 का। ये भी एक रेजिस्टेंस जोन का ही काम करेगा, इस लेवल को भी। तो आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना है। पोजिशनली आप ट्रेड इस तरह से कर सकते हो, पहला चीज। अब एक बार ग्लोबल मार्केट भी हम देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट में क्या दिखा रहा है, उसके बाद हम इंटरडे चार्ट पे चलेंगे। ग्लोबल मार्केट अब आप देखोगे तो डॉजन अब पॉजिटिव में आ चुका है, जो आधा घंटा पहले नेगेटिव था। अभी 44 पॉइंट पॉजिटिव हमें दिख रहा है, 1.5। अगर आप नास्डैक देखोगे वो भी 0.3% अप है। डॉलर इंडेक्स 103 के नीचे आ चुका है, ये इंडिया के लिए थोड़ा सा अच्छा है। लिक्विडिटी वापिस नीचे की तरफ आ रहा है तो लिक्विडिटी थोड़ा सा बढ़ेगा मार्केट में। ब्रेंट क्रूड अभी भी 85 है, थोड़ा सा पहले 84 के रेंज में भी आया था, बट अभी 85 है। जब तक ये 82 83 के नीचे नहीं आता थोड़ा सा टेंशन रहेगा मार्केट में, वो आपको दिमाग में रखना है। तो ग्लोबल मार्केट अभी फ्लैट टू पॉजिटिव जोन में है। कल पॉजिटिव जोन में था, बट आज फ्लैट टू पॉजिटिव जोन में अभी दिख रहा है ग्लोबल मार्केट।
अभी एसजीएक्स की बात करूं तो 17 पॉइंट अप है। अभी ये बज रहा है 7:30 में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे। तो 18 पॉइंट्स अप अभी दिख रहा है। अब हम चलते हैं इंट्राडे चार्ट पे और हम देखते हैं कल के लिए हमें क्या ट्रेड लेना चाहिए। आप दोस्तों आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर एक रेड लाइन क्रिएट किया है जहां पर जिसका वैल्यू है 17,920 के आसपास ही हमने ये रेड लाइन बनाया है। अब इस ये एक बड़ा सपोर्ट का भी काम करेगा कल के लिए। कल जब मार्केट ओपन होगा तो उस केस में हमें करना क्या है, हमें मार्केट अगर यहाँ पर खुल के नीचे की तरफ आता है या ऊपर की तरफ जाता है, अब हमें वो देखना है। अगर नीचे की तरफ आता है तो पहला जो स्टॉप लॉस आएगा वो यहाँ पर ही आएगा 17,900 का। अगर ये भी टूट जाता है तो उसके लिए जो टारगेट आता है 18,000 सॉरी 17,840 एंड 17,800 के करीब मार्केट आ सकता है नीचे, जिसका चांसेस कम है। तो हमने क्या बात की, हमने बात की ये जो रेड लाइन है 17,920, इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करे तो पहला जो रेजिस्टेंस है पहला जो सपोर्ट जोन है वो 17,900 के करीब ही है। तो 20 पॉइंट के करीब ही है, मगर ये भी अगर टूट जाता है किसी वजह से तो 17,840 और 17,800 तक मार्केट आ सकता है। मगर ऊपर की तरफ अगर हम देखें मार्केट यहाँ पर ट्रेड करने के बाद अगर ये ग्रीन लाइन क्रॉस करता है तो कल एक बड़ा मूव निफ्टी में आएगा, जो चांसेस बहुत ज्यादा अभी हमें दिख रहा है बड़ा मूव निफ्टी में आ सकता है। वो है 17,950 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, उस केस की हम बात करें तो हम कॉल लेके चल सकते हैं। पहला टारगेट जैसे मैंने पोजिशनल के भी बताया था 18,023 पहला टारगेट आ सकता है। दूसरा टारगेट आ सकता है 18,123। ये दो टारगेट इंट्राडे बेस पे आपको कल लेके चलना चाहिए। कंडीशन यही है, 17,950 17,960 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। अगर हमें तभी हम कॉल कॉल लेके चलेंगे या लॉन्ग साइड लेके चलेंगे। अगर 17,900 टूटता है उस केस में हम पुट लेके चलेंगे, जिसका टारगेट आ सकता है 17,840 17,800 के करीब। तो ये दो कंडीशन है, इसके बीच में हम ज्यादा कोई ट्रेड नहीं करेंगे पोजिशनल बेस पे। हमारा ट्रेड कब बनेगा, हमारा ट्रेड बनेगा 17,950 के ऊपर या 17,900 के नीचे। इन दोनों के बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना। दोनों के कहीं पे भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो आप ट्रेड ले सकते हो। चांसेस क्या है, चांसेस है अपर डायरेक्शन में कल होने का। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। काइंडली सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।